आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली जी। आइए उनसे इन आने वाले विधानसभा चुनाव जो 14 तारीख को मतदान भी होना है उसको लेकर चर्चा करेंगे कि बंगाली समुदाय कहाँ कहाँ से उनको टिकट मिला है और किस परिस्थिति में है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति का अध्यक्ष भी है, तो ऐसे में आपके जो प्रत्याशी है बंगाली वो कहाँ से करे हुए हैं? देखिए, हमने 3 बंगाली बहुल क्षेत्र है और 3 बंगाली बहुल क्षेत्र दिनेशपुर, रुद्रपुर और सितारगंज विधानसभा है और तीनों जगह से ही हमारे प्रत्याशी खड़े होने वाले थे, लेकिन यहाँ उत्तम दत्ता को बीजेपी का टिकट मिल रहा था और गदरपुर विधानसभा से प्रेमानंद महाजन जी को मिला है और सितारगंज से रविंद्र सिंह को मिलना था, तो उसका टिकट कट गया है और यहाँ से उत्तम दत्ता जी को टिकट नहीं दिया। अब केवल बंगाली प्रत्याशी एक ही है और वो है प्रेमानंद महाजन जी। तो उसको लेकर आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? वो पहले भी विधायक रहे, उसमें उस दौरान उन्होंने अपने समुदाय के लिए किस किस तरह का काम किया है? देखिए, समुदाय के लिए उन्होंने तो बहुत काम किया है और उस समय वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे उस समय उस स्तर में उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी का कोई वो नहीं था, जिस कारण जो विधायक निधि मिलता था वो पूरा खर्च करते थे। उस हिसाब से जितना काम था यहाँ उतना काम जो है वो करने की कोशिश करते थे, लेकिन विधायक निधि से कर नहीं पाए और सबका मन संतुष्ट कर नहीं पाते थे वहाँ उस समय। वर्तमान में उनको राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से टिकट मिला है और अब वो यहाँ से जीतेंगे और जीत के बहुत बृहद स्तर में बंगाली समाज का वो काम करेंगे। बंगाली समुदाय कहते हैं तो अपने बंगाली समुदाय का जैसे कई मूलभूत समस्या है, उसको लेकर वो कहाँ तक संघर्ष करे? देखिए, वो मूलभूत समस्या है तो हमारा आज का नहीं है, मूलभूत समस्या है हमारा बहुत पहले का है और लगातार हम प्रयासरत थे इसके लिए। 2001 में हम लोगों ने आंदोलन किया था, यहाँ पे बंगाली समाज एक ही मंच पे लेके आए थे हम लोग, उसका भी नेतृत्व मैंने ही किया था उस समय और उस समय बंगाली युवा छात्र संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष था और वो आंदोलन करने के बाद ही प्रेमानंद महाजन जी हमारे विधायक बने और उसके बाद दोबारा वो विधायक बने। उसके बाद किरण मंडल जी हमारे शक्ति फार्म से विधायक बने और निरंतर हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि हमारे समाज का विधायक बने, जिस कारण से कभी कभी हम लोगों को कभी पूर्वी पाकिस्तान, कभी पूर्वी बंगाल, इस तरह का शब्द, कभी घुसपैठी, इस तरह के शब्द लगातार बंगाली समाज को बोला जाता है और कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत हीन भावना से यहाँ देखा जाता है। इसके लिए अपना प्रतिनिधि बनाना हम लोगों ने सबसे पहले, हमारा उद्देश्य ये रहा कि हम अपना प्रतिनिधि बनाएं और अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए हमने 3 क्षेत्र से टिकट मांगा था राष्ट्रीय पार्टियों से, बीजेपी से भी मांगा था, कांग्रेस से भी मांगा था और भी जो पार्टी है आम आदमी वगैरह और भी पार्टियों से भी मांगा था, लेकिन कहीं भी हमें टिकट नहीं मिला। अब प्रेमानंद महाजन जी हमारे एकमात्र उम्मीदवार हैं हमारे समाज के और वो हमारे पूरे बंगाली बहुल्य क्षेत्र, उनको सारा क्षेत्र उनको चुनाव लड़ा रहा है। शक्ति फार्म के भी लोग आ रहे हैं, रुद्रपुर से भी लोग जा रहे हैं, सितारगंज से आ रहे हैं, काशीपुर से आ रहे हैं, यहाँ तक कि दिनेशपुर के सारे लोग लगे। हम लोग यहाँ से पूरे प्रयास में हैं कि प्रेमानंद महाजन बम्पर वोटों से जीते और हमारी ये भी आशा रहेगी और जीते और सरकार कांग्रेस की आए और वो मंत्री बने। बात करें प्रेमानंद महाजन की तो पहले 2 बार भी वो यहाँ से विधायक रहे, लेकिन इस बार जो है उनके साथ जो सामना है वो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का। तो ऐसे में जो आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं तो आप किस तरह का जो आपके समाज के प्रति देख रहे हो कि वोट किस तरह का रुझान है? देखिए, रुझान बंगाली समाज का उम्मीदवार खड़ा है। हम लोग बंगाली कल्याण समिति चला रहे हैं और बंगाली कल्याण समिति 25 साल से बंगाली लोगों का उद्धार करने के लिए लगी हुई है और प्रेमानंद महाजन जब हैं तो बंगाली समाज का वोट 70 से 80% प्रेमानंद महाजन जी को पड़ेगा। और अरविंद पांडे जी की बात रही, वो शिक्षा मंत्री रहे, हमारे क्षेत्र से 2 बार जीते हैं और 2 बार जीतने के बाद उस शिक्षा मंत्री रहने के बाद बंगाली प्राइमरी स्कूलों में टीचर लगाना था, उन्होंने कोई बंगाली प्राइमरी में कोई टीचर नहीं रखा और जब चुनाव का आचार संहिता लगने वाला था उससे 2 दिन पहले वो घोषणा करते हैं कि बंगाली प्राइमरी स्कूलों में टीचर लिया जाएगा। जब सरकारी उनकी रही नहीं, अब जब चुनाव आ गया है तो जो भी सरकार बनेगा आगे हम उससे डिमांड करेंगे कि हमारे बंगाली टीचर प्राइमरी स्कूलों में दिया जाए और बंगाली कोई भी एक लड़का बता दीजिए जिसको उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाई हो, किसी भी 2-4 लोगों को छोड़ के किसी भी आदमी को कहीं पे, किसी बच्चे को कहीं पे कोई रोजगार दिया हो। हमारे मनोज सरकार जीत के आए हैं, उत्तराखंड सरकार ने घोषणा किया, सबसे कम पैसा उत्तराखंड सरकार ने घोषणा किया, हर जगह के पैरा बैडमिंटन वालों को
या जो ओलंपिक जीत के आए उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिया गया, इन लोगों ने कम घोषणा किया, वो भी इन लोगों ने दिया नहीं। और एक साधारण राशि जो है, एक ओलंपिक विजेता को सर आंखों पे रखना चाहिए, उस विजेता को इन्होंने उसकी राशि तक इन लोगों ने नहीं दिया। अब इसमें और क्या कह सकते हैं हम इसके लिए। कई सालों से आप लोग आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं, तो अरविंद पांडे 2 बार विधायक रहे, तो सदन में इस तरह का कभी बात उठाया बंगालियों के हित में कि आरक्षण दे दिया जाए इसको? उन्होंने कोई बात नहीं रखा, कभी उन्होंने अनुसूचित जाति के संबंध में कोई बात नहीं बोली। हमारे प्रेमानंद महाजन जी ने, लोग कहते हैं कि काम नहीं किया, कई लोगों ने इस तरह का बोला है। उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि जंतर मंतर पे भी उन्होंने धरना दिया है और 3 दिन तक वो जंतर मंतर पे पड़े रहे। उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और वो अनुसूचित जाति का दर्जा के लिए ही जंतर मंतर पे वो धरना दिए थे। नहीं, विकास की बात भी आ रही है ना, कि कहते हैं कि जिस समय वो विधायक थे तो उस समय उतना विकास नहीं हो पाया, इसको लेकर 50 लाख रुपए का उस समय, मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए था विधायक निधि का। और एक छोटी पार्टी से विधायक बने थे, उनके पास और कोई व्यवस्था तो था नहीं, विधायक निधि ही खर्च करना था और विधायक निधि वो पूरा खर्च करते थे। और विधायक निधि जितना भी खर्च करते, दिनेशपुर के सड़कों पे हम पहले भी चले थे, जब से वो विधायक बने तो गली चौबारे में सड़क तो बना था। आज भी प्रेमानंद महाजन जी का कई जगह हम बोर्ड देखते हैं चुनाव प्रचार में जाके, तो उनका बोर्ड लगा हुआ है। अरविंद पांडे जी ने कितना विकास कर दिया, वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। 5 साल एक विधायक निधि का पैसा और एक कैबिनेट मंत्री का पैसा, जिनके पास 4-4, 5-5 विभागें हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है। क्या डेवलप किया उन्होंने दिनेशपुर के अंदर? एक इंटर कॉलेज के अलावा उन्होंने क्या बना दिया दिनेशपुर के अंदर? और दिनेशपुर के इंटर कॉलेज का एक छोटा सा पार्क था, उसको उन्होंने स्टेडियम का नाम दे दिया, मिनी स्टेडियम। कोई डेवलप नहीं किया। किसी का वैचारिक वो करे, किसी का डेवलप करे तो सरकारी नौकरियां दिलवा दे, लोगों का मतलब जहाँ पे रोजगार है उन चीज़ों को करे। मंदिर को तोड़ के मंदिर बनाना ये कोई काम नहीं है। दुर्गा मंदिर बहुत भव्य मंदिर था और लोगों के मेहनत का पैसा, किसी का 10 रुपये, किसी का 20 रुपये, किसी का 50 रुपये, किसी का 500 रुपये, किसी का 5000 रुपये, अपने मेहनत के पैसे से मंदिर बनाया था। उन्होंने विधायक निधि से उस मंदिर को तुड़वा के अगर मंदिर बनवाते ना तो कोई डेवलप नहीं। इसे हम डेवलप नहीं मानते। कुछ लोग जो है आपके जो बंगाली समुदाय के, वो अरविंद पांडे के खास समर्थक है, उनको आप अपनी घर वापसी के लिए किस तरह के कार्य कर रहे हैं? उनसे मेरा विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे घर का भाई, चाचा, मामा, ताऊ या किसी नाम से उनको संबोधित करते हैं प्रेमानंद महाजन जी को। आज हमारे समाज का एक ही व्यक्ति को टिकट मिला है, तो मैं उनसे विशेष अनुरोध है कि महाजन जी को जिताएं। ये थे हमारे चंद्रशेखर गांगुली जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 65 गदरपुर विधानसभा से प्रेमानंद महाजन जी को पूरा जीतने का दावा किया है। मैं दीपांकर सरकार, पहाड़ टीवी, उधम सिंह नगर।